मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका अपना अनपढ़ राधा कृष्ण दास। आज मैं गंगा मैया की शरण में आ रखा हूं। उस एकांत में विचार मंथन करने। आइए मेरे साथ कुछ बातों की तरफ ध्यान अपना आकर्षित कीजिए। विचार करें, इस सौर मंडल में सबसे प्रिय ग्रह जहां पे जीवन हो वह केवल और केवल यह हमारी धरती माता है। इसमें अनेक नदी, झील, पहाड़, हिमालय, रेगिस्तान, अमेज़न के जंगल, अलास्का के बर्फीले प्रदेश, अनेक तत्व इस धरती में विद्यमान हैं। इसको रत्नगर्भा भी कहते हैं। आज मैं गंगा मैया की शरण में एकांत में आप लोगों के साथ विचार मंथन करना चाहता हूं। इस धरती पे अनेकों प्राणी, वनस्पति आदि अपने जीवित और निर्जीव अवस्था में रहते हैं। यह धरती अनेक ताने बानों से भगवान ने बुन रखी है। जिस प्रकार आपका कोई कपड़ा बुना जाता है, उसी प्रकार भगवान ने भी अनेक ताने बानों से इस धरती की संरचना की है। सभी प्राणियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ बुद्धि रखता है। भगवान ने मनुष्य को सुपर कंप्यूटर बनाया है। इस दुनिया की धुरी केवल और केवल मनुष्य को भगवान ने बनाया है। अब उसका दायित्व होता है वो एक सूक्ष्म जीव से एक विशालकाय जीव तक उसका संरक्षण, उसका परम दायित्व है। अपने से क्षुद्र जीवों का या विशालकाय जीवों का या अपने पर्यावरण का, अपनी धरती का, नदी, झरने, झील, ग्लेशियर आदि सभी हमारे एलिमेंट जो एक सुंदर वातावरण का निर्माण करते हैं, उनकी रक्षा करने का दायित्व सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का है। विचार कीजिए, इस धरती पर यदि केवल और केवल मनुष्य ही जिंदा रहे तो क्या संभव है कि वह दीर्घ काल तक इस धरती पर रह पाएगा? विचार कीजिए कि कोई भी प्राणी, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ऊंट, खच्चर, हाथी, घोड़ा, भालू, जिराफ, जितने भी प्राणी, पशु, पक्षी, वनस्पति हमारे चारों ओर विद्यमान हैं, भगवान ने बड़ी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है। यदि इनको इस दुनिया से हटा लिया जाए तो क्या मनुष्य का जीवित रहना संभव होगा? बिल्कुल भी नहीं। मेरा जहां तक विचार है कि केवल और केवल धरती पर मनुष्य अकेला जीवित नहीं रह सकता है। हमारे सौर परिवार में एकमात्र धरती ऐसा ग्रह है जिस पर हम मनुष्यों के अनुकूल भगवान ने वातावरण का निर्माण किया है, सृष्टि की है।
मनुष्य को इस दुनिया की धूरी बनाया है, मनुष्य को उसके कर्मों के लिए इस धरती पर छोड़ा गया है। क्या मनुष्य सभी प्राणियों में सबसे बुद्धिमान प्राणी है या नहीं? जवाब होगा है। उसने अपने बुद्धि के बल पर शेर को पिंजरे में रखा है, हाथी को जंजीरों में जकड़ा है, इतने विशाल काय पहाड़ धरती को अपनी मशीनों से सुरंगें, इन पे सड़कें, हवाई जहाज का हवा में उड़ना, रेल का पटरियों पे चलना, क्या मनुष्य इस बात का द्योतक नहीं कि वह रियली सुपर कंप्यूटर है? अब भगवान ने उसको सुपर कंप्यूटर बनाया है तो उसका दायित्व तो होता अपने चारों तरफ के प्राणियों का की भी देखभाल करना। विचार कीजिए, मनुष्य यदि धूरी है तो बकरी किसके लिए है? उसका ऊन का उपयोग कौन करता? उसके मांस का उपयोग कौन करता? इन नदियों की मछली का उपयोग कौन करता? खच्चर में सामान कौन ढोता है? गधे में सामान कौन ढोता है? घोड़े में सवारी कौन करता है? हाथियों से लोगों का मनोरंजन कौन करता है? शेर, बाघ आदि, भालू, चिड़ियाघर में रख के इंसान पैसे कमा रहा है। वो किसके लिए? सिर्फ इंसान के लिए। गाय किसके लिए दूध देती? इंसान के लिए। भैंस किसके लिए दूध देती? इंसान के लिए। खेती बाड़ी अनाज सारे किसके लिए बने हुए हैं? मनुष्य के लिए। तो भाई, जब सारा चीज भगवान ने मनुष्य को ध्यान में रखकर उनका निर्माण किया है, सृष्टि की है, तो इंसान का भी दायित्व होता है, फर्ज होता है कि वो अपने चारों तरफ के पर्यावरण सहित अपने जीव जंतु जिनका भी इस दुनिया में जिंदा रहना अत्यंत आवश्यक है, हमारा फर्ज बनता है उनकी भी रक्षा हो। मनुष्य एक सर्वोपरि है सभी प्राणियों में। कल्पना कीजिए, यदि मनुष्य सारे जंगलों को काट दे, सारे जीवों को मार दे, सारे नदियों को सुखा दे, तो क्या उसका जीवित रहना पॉसिबल होगा? संभव होगा? कदापि नहीं। इसीलिए यदि आप सभी लोग चाहते हैं कि दीर्घ काल तक मनुष्य जाति का अस्तित्व इस धरती पे बना रहे, तो हमें अपने जल जंगल प्राणियों की पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। आज पूरी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, इधर भी चौधराहट, उधर भी चौधराहट, और चारों तरफ घबराहट ही घबराहट। सब चौधरी बने फिरे हैं। एक देश का आका कहता है कि मैं तेरे देश को उड़ा दूंगा, दूसरा कहता है मैं तेरे को उड़ा दूंगा। भाई, हमारा ये विकास किस ओर जा रहा है? आदिकाल से ही मनुष्य अपने विकसित बुद्धि के चलते लगातार विकास की ओर अग्रसर है। लगातार वो अपने लिए लग्जरी जीवन, आलसी जीवन की तलाश में दुनिया भर की फैसिलिटीज, सुविधाओं का आविष्कार कर रहा है। लेकिन यदि वे आविष्कार हो रहे हैं तो उसका
जो माइनस पॉइंट है, क्या उसको ध्यान में रखते हुए हम विकास कर पा रहे हैं? यदि आज इन पहाड़ों पे सड़क बनती है, तो क्या सड़क बनने के बाद सड़क के ऊपर और नीचे वृक्षारोपण होता है? इन जंगलों को वनाग्नि से, वन में लगने वाली गर्मियों के सीजन में आग से नहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बचा पा रहा है और नहीं उस क्षेत्र की जनता। आए दिन अरबों खरबों की संपत्ति, हमारी वन संपदा, वो नष्ट होती जा रही है। आज जंगलों में भारी खाने पीने की कमी, जंगली गुच्छी, उसको मनुष्य 20,000 रुपए किलो बेच रहा है। बांज के पेड़ पे उगने वाली काई, फक्कू, गन कॉटन बन रहा है, मसाले बन रहा है। अनेक प्रकार के मशरूम, जिनको भालू, बंदर, लंगूर आदि अपना भोजन किया करते थे, वो सारे या तो वनाग्नि से समाप्त होते जा रहे हैं, या हम अपने फायदे के लिए उनको उनका गलत तरीके से दोहन करके मार्केटों में बेच रहे हैं, जिससे कि अत्यधिक भोजन की कमी के कारण यहाँ तक कि जो बांज के बीज होते हैं वो भी आज एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो भालू बेचारा क्या करेगा, लंगूर बंदर बेचारा क्या करेगा? वो इन पहाड़ की ऊंचाइयों से उतरते हुए तलहटी में, हमारे गांवों में आए दिन कुछ न कुछ हिंसक घटनाएं करते जा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भगवान ने कितनी अच्छी सृष्टि बनाई थी, जो कि हमारे विकास के कारण विनाश की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। भगवान ने ये नदी, झरने, झील, ग्लेशियर, रेगिस्तान, अलास्का जैसे हिम प्रदेश, अमेज़न के जंगल, ब्राजील के जंगल, साइबेरिया के जंगल, दरिया, इनका निर्माण किया था, जो कि बहुत तेजी से मनुष्य के गलत तरीके से दोहन करने के कारण ये बहुत तेजी से समाप्त होते जा रहे हैं। आखिर हमारा विकास का वह चरम बिंदु कहां जाएगा? समझ लीजिए, अगर हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जब हम मनुष्य जाति की यहां से नामो निशान मिट चुका होगा। अभी देख लीजिए, पूरे विश्व पे संकट आया, कोरोना। कोरोना किसकी देन थी? कोई कहता है चाइना। तो चाइना क्या है? चाइना में कोई मनुष्य होंगे? उनके अवैध जंगली जानवरों, नदी के जानवरों, समुद्री जानवरों को फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण उनके बड़े बड़े शेल्टर हाउस, मीट मार्केटों से कोरोना नामक वायरस पूरी दुनिया में फैला, और किसी ने उसका नाम कोरोना से ही रखा था। जो पशुओं का मांस, मटन आदि के लिए उनकी हत्या की जाती है, जब वो करंदन करते हैं, करुण करंदन करते हैं, दर्द के मारे चित्कार निकलती है, तो वही कोरोना बनके पूरे विश्व में फैला। और उसके बाद आपने तांडव देखा होगा, अमेरिका में अंतरिक्ष से भी कब्रिस्तान दिखाई देने लग गया, ताबूत कम पड़ गए, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। प्रकृति ने अपना बदला लिया, सारे अपने कमरों में अपने आप को लॉक कर दिया, और उस समय हमारे झील, झरने स्वच्छ अपने पूर्व अवस्था में दिखाई देने लगे। हमारे जंगली जानवर
पशु स्वच्छंद रूप से हमारे चौकों में घूमने लगे और हम अपने को बंद करके कमरों में डूब के रहे, तो याद रखना प्रकृति अपना बदला जरूर लेती है। विकास कीजिए, मनुष्य का स्वाभाविक गुण है विकास। एकमात्र धरती पे रहने वाला प्राणी मनुष्य, वही चश्मे पहन सकता है, वही कपड़े पहन सकता है, वही कान कमजोर होने पे कान की मशीन इस्तेमाल कर सकता है। उसको अपने अंग ढकने की भी समझ है कि हमें अपने अंग को ढकना है। आहार, निद्रा और संतान उत्पत्ति इंसान भी करता है और जानवर भी, लेकिन इन चीज आहार, निद्रा और संतान उत्पत्ति मनुष्य और जानवरों में बहुत बड़ा अंतर है। पशु पक्षी बेचारे पेड़ों में और धरती को अपना बिस्तर बनाकर सो जाते हैं, नीला आसमान उनका छत है, जबकि मनुष्य बेड पे रजाई गद्दों के अंदर आराम से सोता है। आहार पशुओं को जो मिले वो खाते हैं, जबकि मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार आहार करता है। संतान उत्पत्ति में भी इंसान अव्वल दर्जे का प्राणी है। हमारी जनसंख्या पूरे दुनिया में 8 अरब के पार चले गई, जबकि पशु पक्षियों की टोटल संख्या यदि केवल पशुओं की जाए तो 1.5 अरब है, मात्र 1.5 अरब। और जो ये पंछी हैं इनकी कुछ ज्यादा है। तो क्या मनुष्य, जानवर और मनुष्य, इनमें समझदार या निर्दोष कौन सा प्राणी है? जिन्हें हम जानवर कहते हैं, मेरी नजर में वो निर्दोष हैं। इस धरती पर सबको जीने का अधिकार है। पेट भगवान ने सभी को दिया है। अब हम चाहें कि इनको धरती से मिटाया जाए और केवल हम जिंदा रहें, तो ये मेरे भाइयों पॉसिबल नहीं है। हमको भी काल के गाल में बहुत जल्दी समाना होगा। ये धरती अमर है, अमर रहेगी, लेकिन हो सकता निर्जन हमारे सौर ग्रह में कई ग्रह ऐसे हैं जो निर्जन हैं। कभी धरती का अस्तित्व ऐसे हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं हमारी इस धरती माँ को, हमारी मनुष्यों की इतनी गंदी नजर न लगे कि ये बहुत जल्द अपना अस्तित्व खो दे। तो इसलिए भाइयों, विकास के साथ हमें आध्यात्म को भी जोड़कर विकास करना होगा। यदि हम कोई इन्वेंशन करते हैं, अपने फायदे के लिए कोई आविष्कार करते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट, दुष्परिणाम क्या होगा, वो भी हमको ध्यान में रखकर इन्वेंशन करना पड़ेगा। तो जब हम इस प्रकृति का ध्यान रखते हुए कोई आविष्कार करेंगे, तो उसमें साइंस और आध्यात्म का मिला जुला एक समन्वय होगा, जिसके कारण हमें ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। बस आज के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं कि हमारी गौशाला कृष्णा गौ सेवा समिति उत्तर अपने नए आयामों को छुए, तो प्लीज
हमारे दिए गए लिंक पर जरूर सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक, शेयर जरूर करें। ये मोटिवेशनल वीडियो या जो भी हम एक्टिविटी वीडियो में करते हैं वो सारा और सारा गौ माता के लिए करते हैं। तो आपका सहयोग शिरोधार्य है। आपका इतना सहयोग हमें गौ माता की सेवा करने के लिए एक शक्ति प्रदान करेगा। जय गौ माता, जय गंगा मैया, जय उत्तराखंड, जय भारत। हर हर गंगे।